एक मशहूर फोटोग्राफर डेविड स्लेटा सन 2007 में इंडोनेशिया यात्रा पर गए। उन्होंने अपना कैमरा जंगल में ऑन करके ट्राइपॉड पर रख दिया और कर इंतजार करने लगे। जिज्ञासावश एक बंदर आया, उसने कैमरा ऑपरेट किया और उसकी बहुत सारी सेल्फीज कैमरे में कैद हो गई। बाद में उन फोटोज को स्लेटा ने एक मशहूर मैगजीन में पब्लिश कराया, उसका फायदा लिया। फिर 2011 में उन्हीं फोटोज को किसी ने विकिपीडिया पर अपलोड कर दिया। जब डेविड स्लेटा को यह पता चला तो उन्होंने विकिपीडिया को शिकायत लिखी और कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करने का जिक्र करते हुए विकिपीडिया से वो फोटोज हटाने को कहा। विकिपीडिया ने फोटोज नहीं हटाई। डेविड स्लेटा इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचे। दोनों में सुनवाई चल ही रही थी, तारीखें लग रही थीं। इसी बीच एंट्री होती है पेटा की, जिसने उल्टे डेविड स्लेटा पर एक केस किया कि इन फोटोज पर असल में आपका कॉपीराइट बनता ही नहीं है। वास्तव में इन फोटोज पर कॉपीराइट उस बंदर का है जिसकी ये सेल्फीज हैं। लेटर ऑन समझौते के तहत तीनों पार्टीज के बीच ये विवाद खत्म हुआ। ये तो रही बात बंदर के सेल्फी की और उसके कॉपीराइट की, लेकिन हम जी रहे हैं एआई की दुनिया में, जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया एआई जनरेटेड कंटेंट से भरा पड़ा हुआ है और बाढ़ग्रस्त जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग घिबली का यूज करके आर्टिस्टिक स्टाइल में अपनी बड़ी बड़ी आंखों वाला कार्टून बना रहे हैं, तो गूगल का जेमिनी लोगों को अच्छी अच्छी साड़ियां, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर बिल्कुल मॉडल के रूप में डिस्प्ले कर रहा है। वहीं चैट जीपीटी आपके लिए ईमेल, कंटेंट सब कुछ लिख रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा है, आपके लिए प्रोग्रामिंग भी लिख रहा है, यहाँ तक कि ऐप भी बना दे रहा है। लेकिन यही एआई जब बड़ी ही सफाई से किसी मशहूर चित्रकार के स्टाइल में कोई आर्टिस्टिक आर्ट बनाए या किसी मशहूर गायक की आवाज़ में कोई गाना गाए, क्या ये टैलेंट है, सिर्फ टेक्नोलॉजी है या फिर चोरी है, जहाँ पर कॉपीराइट विवाद आ जाता है। मित्रों, कॉपीराइट किसी क्रिएटर की बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो उस क्रिएटर के मौलिक कार्य के दुनिया में आते ही अस्तित्व में आ जाता है। चाहे वो क्रिएटर, उसका ऑथर उस कंटेंट का रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट ऑफिस में करवाए या नहीं करवाए, कॉपीराइट किसी क्रिएटर की रचना को एक वैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। कॉपीराइट से उस क्रिएटर को यह हक मिलता है कि वो उसको बार बार यूज़ कर सके, किसी और दूसरे फॉर्म में यूज़ कर सके और अपने फ़ायदे के लिए उसे मोनेटाइज भी कर सके। कोई और उस रचना को प्रयोग में नहीं ले सकता है। हालांकि वैश्विक रूप से और खुद भारत में भी इसके कुछ अपवाद हैं। पहला, एजुकेशन पर्पज़ के लिए अगर यही चीज़ कोई कंटेंट, किसी क्रिएटर का कंटेंट एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो उस पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लागू नहीं होता है। अगर किसी रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन में उस कंटेंट का जिक्र है या उसका उपयोग किया गया है तो भी उस पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लागू नहीं होता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तब भी लागू नहीं होता है जब कोई कंटेंट रिव्यू के लिए या किसी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए भी यूज़ हुआ हो, और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तब भी नहीं होता है जब कोई कंटेंट कोई और किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसे यूज़ करे। हालांकि इन अपवादों का भी एक अपवाद अभी हाल ही में अमेरिका में हुआ है, जहां पर एआई कंपनी क्लॉड को एक ऑथर को $1.4 बिलियन कंपनसेशन के रूप में चुकाने पड़े जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा। उस ऑथर ने एआई कंपनी क्लॉड के ऊपर एक केस किया, ये दावा किया कि एआई कंपनी ने उसके कंटेंट के बहुत सारी कॉपीज एजुकेशन पर्पस के लिए ही बिना उसकी अनुमति के बेच। अब एआई जनरेटेड कंटेंट की बात आती है तो लीगल सेंस में इसे मौलिक नहीं कहा जा सकता है और यह किसी ह्यूमन माइंड की उपज भी नहीं है। अगर इसे ओरिजिनल माना गया तो यह किसी न किसी ऑथर के या किसी न किसी क्रिएटर के कॉपीराइट के साथ
क्लैश कर सकता है। इसीलिए कोलकाता बेस्ड एक वकील ने लोगों को और कंपनियों को AI जनरेटेड कंटेंट को पब्लिश करने या मोनेटाइज करने या अपने फायदे में लेने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। ये तो बात हुई क्या AI किसी और के कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है या नहीं, लेकिन AI द्वारा बनाए गए कंटेंट पर किसका अधिकार है, क्योंकि AI के पास ना तो दिल है, ना दिमाग है और ना ही आत्मा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स एड्स में, जिंगल्स में और अपने कंटेंट क्रिएशन में AI का जमकर उपयोग कर रहे हैं। AI जो कंटेंट बना रहा है वो चंद सेकंडों में बहुत सारे कंटेंट्स को, बहुत सारे ओरिजिनल कंटेंट्स को पढ़ के फिर एक नया जनरेटिव कंटेंट बनाता है। तो ये किसके कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा, और मुश्किल ये भी बता पाना है कि अगर ये किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है तो इसके ही द्वारा बनाए गए कंटेंट पर अधिकार किसका है, खुद AI का, AI कंपनी का, या उस यूज़र का जिसने उस AI बॉट को ये कमांड दिया ये कंटेंट बनाने के लिए। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।